हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आप सभी का इस चैनल पर बहुत 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 दिल से स्वागत है। आप सभी भगवत गीता के अध्याय को यथारूप जो भगवत गीता है इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ पा रहे हैं। आई होप आप सभी को मेरा जो इसमें क्या कहते हैं थोड़ा बहुत भी सहयोग हो रहा है भगवान की कृपा से, और आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। और चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम चलते हैं आगे। श्लोक नंबर ये था 17वां श्लोक, अध्याय 1 का 17वां श्लोक है। और आगे हम चर्चा करेंगे इस पर और इसका तात्पर्य समझेंगे। मैं पहले कह देती हूँ कि आप सभी को भी अपने मतानुसार, अपने समझ के अनुसार गीता पढ़नी चाहिए और उसका तात्पर्य खोज उसको अपने उसको समय देना चाहिए, खुद उसके साथ टिक के बैठिए। समय ना हो तो रात को सोने से पहले आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें हैं हमारी माइंड के लिए, हमारी डे टू डे लाइफ के लिए और हमारे हमारे जीवन के लिए। एक कहते हैं ना, एक सहारा मिलता है हमें इन सब चीज़ों को पढ़ने से। ठीक है। पांडश्च जन्य हरिकृषु देवदत्त धनज्जय पौंड्रम धनतो में महाशरु भीम कर्मा वकोदर। भगवान कृष्ण ने अपना पांडजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को हृषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं और अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित तथा निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देश करते हैं। ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि तीनों ने शंख बजाए, भीम, अर्जुन और कृष्ण ने। और भीम ने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वाला शंख बजाया, उसे पौंड्र नामक भयंकर शंख कहते हैं। और इसमें कहा गया है कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। भगवान को अगर जानना है तो अपने हृदय में झांकिए, आप हृदय को जानिए अपने। ठीक है। तो इसमें कहा है, और वो ही हमारी इंद्रियों को डायरेक्शन देते हैं, निर्देशित करते हैं। निर्देशित उन्हें डायरेक्शन करते हैं, उन्हें बताते हैं, उन्हें ऑर्डर देते हैं या चलाते हैं। ठीक है, कि आपकी इंद्रियों को कैसे चलना है। ठीक है। और लेकिन उनका निर्देशन करने का मतलब यह है कि वो अपने पास ले आए। वो हमारे ईस्ट जो हमारे हृदय में बैठे हैं, कि वो अपने पास अपने भक्त को रखें। अपने उसकी बुद्धि उसकी चित्त और अपनी चेतना में रखें, ना कि वो संसार में रखें। उसका कल्याण करने के लिए कहते हैं कि मेरे पास आओ, यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा। बुद्धि, आपको ज्ञान और आपको हर सवाल के जवाब आपको अपने हृदय से ही मिलेंगे। ठीक है, मेरे से ही मिलेंगे। कि उनकी शरण ग्रहण कर लें, वो उनकी शरण में उनके आश्रय हो जाए, उनके ही सहारे हो जाए। ठीक है। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन के दिव्य इंद्रियों को निर्देशित करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, इसलिए इनको हृषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के एक असुर को मारा था। वे गांवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। गोवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण ये पार्थ सारथी हैं। और इसी प्रकार इनका एक नाम हृषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया था, उसको रास्ता दिखाया था। ठीक है। एक श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई,
हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी, अर्जुन जी ने। ठीक है, इसी प्रकार भीम व्रकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते थे, खाने के शौकीन हैं, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ ना था, ना तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, ना भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। जब उन्होंने शंख बजाए तो उन्होंने कहा था कि हमारे हित में देखिए कौन कौन खड़ा है, खुद भगवान कृष्ण खड़े हैं, और जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ श्री उनकी पत्नी होती हैं, सौभाग्य उनके साथ होता है। ठीक है, और सत्य के साथ भगवान और सौभाग्य ऑटोमेटिक जुड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 18वां श्लोक है। अंततः विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको काश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टघ्रमो विराटश्च सात्विकी कश्च पराजितः दुप्रदो द्रौपदेशा च सर्वस्य प्रतिविपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखनादमहु पृथक। हे राजन कुंती पुत्र, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं वाणी पुष्पक शंख बजाए। महान धनुधर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्ययिक द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। यहाँ तात्पर्य संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडवों के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राज्यों समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। देखिए यहाँ आती है पेरेंट्स की बात। अगर आपका बच्चा गलत कर रहा है, अगर आप उसे सपोर्ट करते हैं उसे समझाने के बजाय, तो ऐसे महाभारत में कुरुक्षेत्र में युद्ध निश्चित होते हैं और फिर उस युद्ध में उनके पुत्रों की हत्या मतलब उनका वध होना स्वाभाविक है। ठीक है, मतलब वो जानते थे कि उनके पुत्र और वो खुद गलत कर रहे हैं, उन्होंने खुद को भी नहीं समझाया और जो जैसे जैसे वो करते रहे ऐसे ऐसे पुत्रों को अपने ज्ञान दिया। और देखिए पुत्रों की गलती कम है, क्योंकि उन्हें जैसा परिवेश मिला वो उस हिसाब से ढलते चले गए। लेकिन माँ बाप का काम होता है उन्हें संस्कार और अपने परिवेश को चेंज कर देना। ठीक है, सो आई होप ये थोड़ा भगवद गीता का स्टार्टिंग का फेज़ है, तो इसमें युद्ध की थोड़ी चर्चा है। जब अर्जुन और श्री कृष्ण का बात चर्चा होगी तो उसमें और भी आपको आनंद आएगा। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।